आज ना हम ये बैंगन के पौधे पे बात करेंगे। हम जब भी ना अपने घरों में अब गार्डनिंग करने का जो शौक़ रखते हैं, पौधे लगाने शुरू करते हैं, तो हमारा ख्याल होता है कि हमारे पास ना सब्जियों के भी पौधे हों। तो जब सब्जियों के पौधे लगाते हैं तो वो पौधे तो लग जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन उन पर सब्जियाँ नहीं लगती। ये काफ़ी लोगों को हमेशा यही मसला आता है। लेकिन कुछ सब्जियां होती हैं वो नहीं भी लगती, लेकिन ये बैंगन जो होता है ना, ये बड़ा आसान पौधा है, ये तो ऐसे ही लग जाता है। ये देखें, ये मेरा बैंगन का पौधा, ये पौधा नहीं पौधे हैं 4-5, और उन पे इतने बैंगन लगे हुए हैं, कोई 50-60 तो लगे ही होंगे, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। तो ये ना इसका लगाने का बहुत आसान तरीका है। ये भी छत पे ही बैग पड़ा है, छत पे भी ये लगा हुआ है और ग्रो बैग में लगा हुआ है। तो लगाने का तरीका क्या है? लगाने का तरीका ये है कि हम जब भी लगाना शुरू करते हैं ना, गमलों में लगा देते हैं, छोटी बाल्टी में लगा देते हैं। वो उनको उतनी ना जगह ही नहीं मिलती पौधों को। जब उनको जगह नहीं मिलती, उनकी जड़ें नहीं आगे बढ़ती, तो फिर उनको कुछ भी नहीं लगता। 2-4 लग जाते हैं बैंगन या मिर्च या टमाटर, जो भी सब्जियां हम लगाना चाहें, थोड़ी सी बिल्कुल लगती है। तो लेकिन ये बैंगन इतनी सादी सब्जी है कि ये हमें, आपको पता ही है ना कि ये बाज़ार में सबसे सस्ती तकरीबन यही सब्जी होती है। क्यों सस्ती होती है? इसलिए कि ये फ़ौरन ही लग जाती है खेतों में। तो ये बड़ी सस्ती सी मिल जाती है। तो अब ये है कि ये घरों में ये भी नहीं लगती, लेकिन मेरे पास तो बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। शुरू से ही मैंने जब भी सब्ज़ी लगानी शुरू की है तो ये शुरू से ही लग जाती है। लगाने का तरीका ये है कि ये ना, इसके लिए आप बड़ा ग्रो बैग लें, बड़ी बाल्टी लें या बोरी ले लिया करें। जो बोरियां होती हैं ना, जो चावलों वाली, उनको दो अंदर से काट के दो करके तो उसमें लगा लिया करें। तो फिर ये पौधों को इस तरह से मसला नहीं आता। पौधों को जब ये थोड़ी सी फील आ जाती है ना वो ज़मीन में लगे हैं, तो फिर जो वो ग्रोथ पकड़ते हैं ना, वो हैरान करने वाली होती है। ये देखें, ये अब मेरे बैंगन के पौधे 3-3 फुट तकरीबन ऊपर हो गए हैं, और कोई एक भी इनका फूल नहीं गिरा। जितने भी फूल लगे हैं, और फूल भी सैकड़ों के हिसाब से लगे हैं। और ये एक ग्रो बैग जो है ना, वो 1 फुट बाई 2 फुट है, मतलब 12 बाई 24 इंच का ये ग्रो बैग है, और इसमें 4-5 पौधे लगे हुए हैं। तो लगाए ऐसे हैं कि ये इनमें मिट्टी नरम थी, खाद वाली थी। उस वक्त मैंने इनमें पौधे लगा दिए। जब पौधे लग गए, बड़े हो गए, 1 फुट तक हो गए, तो उसके बाद इनमें हल्के हल्के फूल आने शुरू हो गए। जब फूल आने शुरू हो जाए ना, तो ये वो पौधा है कि इसको कोई ख़ास कीड़ा नहीं लगता, लग भी जाए तो ख़त्म हो जाता है। और इसको फंगस भी मुझे तो नहीं लगा, 4-5 साल हो गए मुझे लगाते कि कभी इसको फंगस वगैरह से भाई ये पौधे ख़त्म हो। इनको फंगस वगैरह भी बहुत कम लगती है। तो मैं इसमें ना कच्ची खाद डाल देती हूँ। जब ये थोड़े से बढ़ जाते हैं तो इनमें केले के छिलके, प्याज के छिलके, आलू के छिलके, सूखे हुए या वैसे ही कटे हुए डालने शुरू कर देती हूँ। लेकिन अगर इस तरह ना डालूँ तो फिर ये असल में मैं इस तरह से इनको लगाती हूँ कि इसमें ना ये वाली खाद डाल देती हूँ। ये है कि इसमें ये मैं भगोती हूँ ना जो सब्जियों के छिलके, तो वो 2-3 दिन भीगे रहते हैं। फिर वो पानी जो लिक्विड होता है वो निकाल लेती हूँ। ये भी इसमें से लिक्विड निकला हुआ है, ये खाली छिलके हैं। तो ये छिलके काफ़ी सारे, मतलब 1 किलो या 2 किलो के बराबर, वो मैं जब ना मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, बैग के ग्रो बैग के अंदर। ग्रो बैग के अंदर डाल के ऊपर मिट्टी डाल देती हूँ। ये मैं सारी सब्जियों के पौधों में नहीं ऐसे करती, ये मैं बैंगन की बात कर रही हूँ। बैंगन के पौधों से के साथ मैं ऐसे करती हूँ। बाकी जो मिर्च होती है या टमाटर होता है या कोई और सब्ज़ी, उसके साथ नहीं ऐसे करते, क्योंकि मिर्च के पौधे तो बहुत ज़्यादा हसास से होते हैं, वो बड़ी जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको ये जब डाल देते हैं तो ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। तो ये देखें, ये इसी तरह ये लगे हुए हैं, इसमें आपको छिलके नज़र भी आएंगे। ये अब इतना बड़ा ग्रो बैग है और इसी तरह इसको खाद डली हुई है। और साथ में मैं इसके अंदर हर हफ्ते बाद, 15 दिन बाद नहीं, हफ्ते बाद इसमें लिक्विड जो बनाया होता है मैंने सरसों खली का या सब्जियों के छिलके का, वो भी ज़रूर डालती हूँ। हफ्ते से पहले तो डाल देती हूँ, बाद में नहीं डालती, क्योंकि इन पौधों को खुराक चाहिए होती है जब इन्होंने फ्रूट बनाना होता है। जब फ्रूट बनाएंगे, कुछ मिट्टी में खुराक होगी तो बनाएंगे ना। तो अगर हम थोड़ा सा ऐसे ही डाल देंगे कि चलें जी इतना सा डाल दिया, उससे कुछ नहीं होता। जब भी सब्जियों के पौधे लगाएं, एक तो ग्रो बैग या गमला बढ़ा लें, और दूसरा उनको अच्छी खाद दें, अच्छी मिट्टी दें। और जब वो थोड़े से बड़े हैं, फ्रूटिंग पे आ जाएं, यानी फूल लगने शुरू हो जाएं, तो फिर काफ़ी सारे 1 किलो के बराबर उनको खाद की ज़रूरत होती है। तो फिर उनको 1 किलो के बराबर खाद देना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो ये मैंने इसमें इस तरह से खाद 2 बार डाली है, और अब देखें इनको इतने फूल लगे थे बेशुमार, और कोई नहीं गिरा।
और ये सारे ही ना बैंगन बन गए। तो अगर आप भी इसी तरह से बैंगन लेना चाहते हैं तो मेरे तरीके से लगा कर देखें, कुछ नहीं होगा, कच्ची खाद से ये कुछ नहीं होगा इनको पौधों को। ये बिल्कुल इसी तरह बड़े बड़े हो जाएंगे, अच्छी तरह चलेंगे और इसी तरह फ्रूटिंग करेंगे। अभी 1 महीना तक अगर आपके पास पौधे हैं तो ये फ्रूट देते रहेंगे। ये बहुत सर्दी में बंद होते हैं फ्रूटिंग करना, बकाया गर्मी और ये थोड़ा जो ठंडा मौसम होता है उसमें ये चलते ही रहते हैं। तो ये है कि मैंने ना इसी तरह टमाटर के पौधों से कैसे ज़्यादा टमाटर लेने हैं, मैंने उस वो ग्रो बैग बनाना भरना सिखाया है, वो मैंने वीडियो डाली है, वो भी देखें और उस तरह लगाएंगे तो आपके टमाटर भी इसी तरह भर के लगेंगे। और इन पौधों के लिए 5-6 घंटे की फुल धूप और हर वक्त इसके पॉट में नमी बरकरार रहनी चाहिए, फिर ही ये इतने सारे बैंगन और सब्जियां लगेंगे, वरना नहीं।